किसान साथियों, अगर आप भी सरसों की फसल लगाने वाले हैं तो उसके लिए आप कितनी भी अच्छी किस्म की सरसों की बीज ले आइए, लेकिन अगर सही खाद का प्रयोग नहीं करेंगे यानी सही उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, या फिर मैं यूं कह लूं कि आपको पता ही नहीं है कि सरसों की फसल में कौन सी उर्वरक बेस्ट है, डीएपी डालना चाहिए, एसएसपी डालना चाहिए, एनपीके डालना चाहिए, कौन सी खाद डालनी चाहिए, या 1 एकड़ में उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा हम बेसल डोज में क्या ऐड कर सकते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। अगर आपको इसी के बारे में नहीं पता है तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी पैदावार घटने वाली है और आपको सरसों लगाने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए आपको यह बातें जानना जरूरी है कि सरसों की फसल में हमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, बेसल डोज क्या होना चाहिए, और सबसे जरूरी बात किसान साथियों, अगर डीएपी नहीं मिल रही है तो डीएपी की जगह पर हम कौन सी खाद को डाल सकते हैं, कितनी मात्रा में डाल सकते हैं, या एनपीके नहीं मिल रहा है तो एनपीके की जगह पर हम कौन सी ऐसी उर्वरक डाल सकते हैं जो बेहतर काम करे। इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। किसान साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि जितनी भी उर्वरक यानी जितनी भी फर्टिलाइजर्स के बारे में हम आगे बात करेंगे, सबको हम 1 एकड़ के एग्जाम्पल पर लेकर चलेंगे। यानी ऐसा मानेंगे कि हम 1 एकड़ में सरसों की फसल लगाने वाले हैं, उसके लिए कौन सी खाद कितनी मात्रा में लेनी होगी, इसके बेस पर हम चलेंगे। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली डीएपी है जो कि सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा डाली जाती है, तो सबसे पहले उसी से शुरू करते हैं। तो अगर आप डीएपी डालने जा रहे हैं 1 एकड़ में, तो डीएपी की मात्रा किसान साथियों 50 केजी होनी चाहिए। यानी कि 1 बैग डीएपी लेना है आपको 1 एकड़ में, और साथ में आपको 6 से 8 किलोग्राम आपको 90% वाला सल्फर लेना है, यानी 90% वाला सल्फर लेना है। उसी के साथ किसान साथियों एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे पोटाश कहते हैं आमतौर पर, उसे आपको 15 से 20 केजी लेना है, यानी 15 से 20 किलोग्राम आपको लेना है। इसके साथ किसान साथियों अगर आप डीएपी में अलग से यूरिया ऐड करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं ऐड करते हैं, वैसे तो जरूरी नहीं है ऐड करना, 1 बैग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको 10 से 15 केजी ही ऐड करना है। अगर आप नहीं ऐड करेंगे तब भी चलेगा। अब किसान साथियों ऐसा मान लेते हैं कि जो डीएपी है वो नहीं मिल रहा है, तब आपको क्या करना है, तो उसकी जगह पर किसान साथियों आपको टीएसपी लेना है। अब टीएसपी में क्या मिला होता है, क्योंकि अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये अभी 1.5-2 साल से ये उर्वरक रिलीज हुई है यानी बाजार में आने लगी है, तो ज़्यादातर किसानों को नहीं पता होता है कि इसमें क्या होता है। तो किसान साथियों टीएसपी का पूरा नाम है ट्रिपल सुपर फास्फेट, जिसमें किसान साथियों 46% फास्फेट होता है, जो कि जितना डीएपी में होता है फास्फोरस उतना ही जो टीएसपी होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट उतना ही % इसमें भी होता है। प्लस में किसान साथियों ट्रिपल सुपर फास्फेट में एक और चीज ऐड होती है जो कि है कैल्शियम, और वो होता है 15%। इसके साथ में किसान साथियों इसमें यूरिया नहीं होती है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर डीएपी जितना काम लेना है तो और डीएपी नहीं मिल रही है अगर, और डीएपी जितना ही काम लेना है, फिर आपको किसान साथियों 1 बैग टीएसपी लेना है जो कि 50 केजी का होता है, और उसमें किसान साथियों आपको 45 केजी यानी 1 बैग आपको यूरिया ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में आपको किसान साथियों 6 से लेकर के 8 केजी सल्फर आपको ऐड करना है 90% वाला, और साथ में आपको एमओपी जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है उसे आपको ऐड करना है 15 से 20 केजी। तो ये डीएपी जितना ही काम करेगा और बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन बनेगा। अब ऐसा मान लेते हैं किसान साथियों कि डीएपी भी नहीं मिल रही है और टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फास्फेट भी नहीं मिल रहा है, तब आपको जाना है किसान साथियों एनपीके। अब एनपीके की जैसी बात आती है तो एनपीके में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि एनपीके में बहुत सारे ग्रेड आते हैं, जैसे कि मैं बात करूं 10 26 26 20 20 0 13 12 32 16 और 15 15 15। तो उसमें से जो सरसों के लिए सबसे बेहतर है किसान साथियों वो है एनपीके 12 32 16। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें 12% यूरिया भी मिल रही है,
32% फास्फोरस भी मिल रहा है और 16% पोटेशियम भी मिल रहा है। जैसे कि हमने पीछे जो 2 उर्वरकों के बारे में जाना है, उनमें आपको अलग से पोटेशियम ऐड करना पड़ता था, लेकिन इसमें आपको अलग से पोटेशियम ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं 1 एकड़ में एनपीके 12-32-16 को कितना डालना चाहिए। तो प्रति एकड़ आपको 55 से 60 केजी लेना है एनपीके 12-32-16 को, और उसके साथ में आपको 15 किलो के आसपास यूरिया अलग से ऐड करना है। यह इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12% इसमें यूरिया है, जो कि थोड़ा बहुत कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम 15 किलो के आसपास यूरिया अलग से ऐड करेंगे। इसके साथ में 6 से 8 किलोग्राम 90% वाला सल्फर ऐड करेंगे। अब क्योंकि इसमें पहले से ही पोटास 16% है, तो इसमें पोटास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा मान लेते हैं किसान साथियों कि एनपीके भी नहीं मिल रहा है, या फिर आप एनपीके नहीं डालना चाहते हैं, उसकी जगह पर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना चाहते हैं, तो उसका 1 एकड़ में उसका रेशियो कितना होना चाहिए, यानी उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आपको यह बात जानना होगा कि एसएसपी में क्या मिला होता है, क्योंकि जितनी भी पीछे मैंने खादें बताई हैं, उर्वरक बताई है, उनसे यह अलग है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो किसान साथियों, एसएसपी में जो कंटेंट मिला होता है वो है फास्फोरस, जो कि 16% होता है, सल्फर 11% होता है, और कैल्शियम भी होता है 21%। और कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि अब जिंक भी मिलाने लगी हैं। लेकिन जब भी एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की बात हो रही हो किसान साथियों, तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपको अच्छी कंपनी का ही एसएसपी लेना है, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट लेना है, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है, यानी डुप्लीकेट। अगर मैं किसी सबसे ज़्यादा खाद कोई बनती है डुप्लीकेट, तो एसएसपी ही बनती है। तो आपको अच्छी एक बेहतर कंपनी का एसएसपी लेना है, ठीक है। बात करें कि एसएसपी को 1 एकड़ में कितना डालना चाहिए, तो 2 से 3 बैग आपको डालना है। आप 2.5 बैग भी डाल सकते हैं या 3 बैग भी। अब बात करते हैं किसान साथियों कि 1 एकड़ में एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट को कितना डालना चाहिए। तो किसान साथियों, इसका जो रेशियो बनाने से पहले हमें यह जानना होगा कि डीएपी में फास्फोरस कितना था, 46% था, और इसमें कितना है, 16% ही है। तो आपको 2.5 से 3 बैग प्रति एकड़ आपको डालना होगा, तब जाकर डीएपी जितना फास्फोरस होगा। उसके साथ में किसान साथियों, आपको 1 बैग जो 45 केजी की यूरिया आती है, उसको 1 बैग लेना है। और साथ में किसान साथियों, आपको एमओपी लेना है। एमओपी आपको 15 से 20 केजी लेना है प्रति एकड़। अब क्योंकि इसमें सल्फर पहले से ही है, तो आपको सल्फर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने जितनी भी खाद, चाहे मैं बात करूं डीएपी की, टीएसपी की जिसे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट कहते हैं, एनपीके की, और साथ में एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट की, लगभग सभी के बारे में बता दिया, और सभी का ऑप्शन भी बता दिए कि अगर ये खाद नहीं मिल रही है, यानी ये उर्वरक नहीं मिल रही है, तो आप इसे डाल सकते हैं, वो नहीं मिल रही है तो आप उसे डाल सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको यह वीडियो समझ में आई हुई और अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे और किसानों के साथ शेयर करो, जिससे उन्हें भी इस बारे में पता हो सके और वह जो सरसों की फसल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।